फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपोर्टेंट फैक्ट सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी डेली करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो आने वाले आपके एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, एलआईसी, एचएसएससी और आरबीआई जैसे भी आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का करंट अफेयर सेक्शन होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है लेक्चर की डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हो। और नॉलेज बेस्ड क्विज का क्वेश्चन होता है डेली दोस्तों एक प्रीवियस लेक्चर पे बेस। इन्हीं में से आज का प्रश्न है, मनु साहनी इनमें से किस बोर्ड के अध्यक्ष हैं? आपको बताना है कि मनु साहनी इनमें से किस बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है बीसीसीआई, ऑप्शन बी है आईओसी, ऑप्शन सी है आईटीएफ, ऑप्शन डी है आईसीसी। दोस्तों इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। बीसीसीआई की आपको पता होगा भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। आईओसी है इंडियन ओलंपिक कमेटी, आईटीएफ है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनु साहनी है जो इनमें से किस बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कल का प्रश्न था, कैग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कैग है दोस्तों, उसकी स्थापना आपको बतानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैग की स्थापना है जो 1858 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 9 अगस्त को जो भी इंडिजीनियस दोस्तों जो स्वदेशी लोग होते हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, कि लोग अपने जो भी स्वदेशी लोग हैं उनको अपने देश से देश प्रेम हो दोस्तों, उनको अपने देश के प्रति उनके कर्तव्य हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इंडिजीनियस पीपल जो स्वदेशी लोग होते हैं उनके लिए यह दिन मनाया जाता है विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिए। 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम रखा गया है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिसिलेंस, ये इसका थीम रखा गया है 2020 का। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है तो इम्पोर्टेंट ही होता है। कोई भी आप देखना कि विश्व भर में जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिन मनाए जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस अलग है, उनके लिए आपको थोड़ा उस पर देखना पड़ेगा कि आप उसमें क्या पढ़ रहे हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस हैं। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। आज का अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में साझेदारी की है? दोस्तों आपको यहाँ से ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके साथ हाल ही में फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट अब उनके प्रोडक्ट को दोस्तों प्रमोट करेगा अपने, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट समर्थ नाम से पहल है फ्लिपकार्ट की, तो उसी के तहत जो उनके कारीगर बुनकर और शिल्पकर हैं एमएसएमई के उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके लिए एक साइन अप हुआ है फ्लिपकार्ट और उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पर 100, विधानसभा की सीटें हैं 404, यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वो जहाँ पर विधान परिषद वाले राज्य हैं उन्हीं में से एक है। 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी काम करती है, द्विसदनीय विधानमंडल है यहाँ पर। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग है जो KVIC द्वारा आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्किल ट्रेनिंग सम प्रोडक्शन सेंटर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो KVIC है खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग, उसके द्वारा जो गांव है चुल्लू वहाँ पर रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र एक स्किल ट्रेनिंग सम प्रोडक्शन सेंटर खोला जाएगा। ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। अभी तक वहाँ पर कोई भी ऐसा रेशम के प्रशिक्षण के लिए उत्पादन केंद्र नहीं था। ये दोस्तों खाद्य और जो ग्राम उद्योग आयोग है उसके द्वारा ही ये शुरू किया जा रहा है। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के वो हैं विनय कुमार सक्सेना।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। आज के अगले प्रश्न में आते हैं, किस राज्य के 8 बार सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हाल ही में हुआ है। दोस्तों नंदी येलैया थे, काफ़ी परिचित थे, कांग्रेस नेता थे, ये सांसद रह चुके हैं 8 बार। आप इमेजिन करिए कि 8 बार सांसद रह चुके थे नंदी येलैया। ये 6 बार लोकसभा से सांसद थे दोस्तों, 2 बार ये राज्यसभा से सांसद रह चुके थे कांग्रेस की। ये थे तेलंगाना से, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपको पता होगा कि 8 बार सांसद रह चुके, तो इम्पोर्टेंट होता है। तेलंगाना से थे नंदी येलैया, ये आप देख सकते हो। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। भारत सरकार द्वारा दोस्तों हाल ही में मालदीव देश है जो, उसके साथ 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का एक विस्तार किया गया है। वहाँ पर जो फिशरीज इंडस्ट्री है उसके लिए दोस्तों लाइन ऑफ क्रेडिट, एक पैसा आप भारत सरकार ने मालदीव देश के लिए, ये आप कह सकते हो कि उनके लिए एक विस्तार किया कि अब उसमें भागीदारी की है कि जो भारत है उसमें इन्वेस्ट करेगा 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। इसके लिए दोस्तों जो भी मालदीव में, आपको पता होगा मालदीव जो मछली पकड़ने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पर मछली उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। आपको पता होगा द्वीप है ये, वहाँ पर मछली उत्पादन का काफ़ी व्यापार है। तो उसी के अंतर्गत भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट से 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रुपया। आज का अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति, स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा जो मॉरिशस देश है, मॉरिशस याद रखना है, मॉरिशस देश में पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति है वहाँ पर क्रिएट हो गई है। उसके लिए उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की है मॉरिशस देश ने। क्यों की है, वहाँ पर एक दोस्तों समुद्री जहाज़ था, वहाँ से तेल रिस गया है। तो वहाँ पर जो आसपास के मछली वगैरह है, जो भी प्राकृतिक संपत्ति है वहाँ समुद्र में मॉरिशस के आसपास के, वहाँ पर एक इमरजेंसी उन्होंने लगाई है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब तक का मॉरिशस के अंतर्गत आने वाला अब तक का सबसे भयंकर यह पर्यावरणीय इमरजेंसी लगाई गई है मॉरिशस में। तेल रिसाव के कारण काफ़ी वहाँ पर पोल्यूशन हो गया है, समुद्र के अंदर बहुत सा नुकसान हुआ है दोस्तों। इसके लिए उन्होंने एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है मॉरिशस देश ने। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं परवीन जुगनौथ, राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको पता हो कि भारतीय सैनिकों के सम्मान में आपको बांग्लादेश ने लिया है। ये बांग्लादेश अपने यहाँ पर एक स्मारक स्थापित करेगा भारतीय सैनिकों के लिए। और क्यों करेगा दोस्तों, 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद ही बांग्लादेश का गठन हुआ था, देश अलग देश बना था पाकिस्तान से। तो उसी के लिए भारतीय सैनिकों की याद में यह स्मारक बनाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई है। दोस्तों हाल ही में जो प्रधानमंत्री उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस ऑप्टिकल फाइबर है जो सबमरीन, उसका उद्घाटन किया है। ये हुई है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जोड़ने वाली जगह है, वहाँ पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत की गई है। ये 2300 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, पनडुब्बी केबल है दोस्तों। इसके द्वारा इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रचार के लिए काफ़ी सहायता होगी। तो इसके लिए काम हुआ, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी हैं। अगला प्रश्न है आज का, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व स्तर पर जो जैव ईंधन है उसके उपयोग के लिए दोस्तों उसके दिन मनाया जाता है। ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। लोगों को बायोफ्यूल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उनको उसकी आत्मनिर्भरता की ओर विषय रखा गया है। भारतीय जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसके द्वारा ये थीम रखा गया है, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। दोस्तों जैव ईंधन का आपको पता होना चाहिए क्या है कि दोस्तों जो फसलों, पेड़ों, गोबर गैस, बायोमास बनती है, उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही जैव ऊर्जा का नाम दिया जाता है। और इसके उपयोग के लिए दोस्तों काफ़ी काम हो रहा है, तो उसी के लिए ये
दिन वेबिनार का भी आयोजन किया गया है। जो भारत का मंत्रालय है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उसके द्वारा जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया है। ये 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ऊर्जा दिवस। आपको पता होगा दोस्तों, जो जीवाश्म ईंधन है, एक जीवाश्म ईंधन होता है जैसे तेल पेट्रोलियम वगैरह का यूज़ होता है, उसके यूज़ को कम करने के लिए कि जैव ईंधन पर उपयोगिता बढ़े, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। भारत के जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिएगा जो भी सीरियस कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर के सेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।